हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम है, स्वागतम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल ऐमन एकेडमी पर। हम आज फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं कहकशां उर्दू की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाली क्लासेस। कुछ बच्चे कह रहे थे सर सब्जेक्टिव लाइएगा और कुछ बच्चे कह रहे थे ऑब्जेक्टिव। तो चलिए आप दोनों की फरमाइश पर मैं सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लासेस लेकर आया हूँ। आज की क्लास में हम लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4 को पढ़ेंगे, सबक नंबर 3 और 4 को, और इसके सब्जेक्टिव भी को पढ़ेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे। पहले हम सब्जेक्टिव को पढ़ लेंगे लाइन बाय लाइन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या है। सबसे पहले है आज की क्लास में आपको नाश्ता की इस्तिलाह क्या है। ये आपको कौन से सबक से लिया गया है? ये आपका आज की क्लास ये कौन से लिया गया है आपको? ये लिया गया है आपको सैयद सुलेमान नदवी की मजमून से। सुलेमान सैयद सुलेमान नदवी का मजमून कौन सा आपके निसाब में शामिल है? तो वो है नई तहकीक, पुराने लफ्ज़ों की बाज़ बाज़ पुराने लफ्ज़ों की पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक इस लेसन से आपका लिया गया है ये। ठीक है ना, ये तीसरा लेसन है आपका। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या है पूछा है आपसे, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक से ही ये आपका सब्जेक्ट उठा के लाया गया। तो देखेंगे नाश्ता की इस्तिलाह क्या है। क्या है नाश्ता की इस्तिलाह, बताइएगा आप लोग। नाश्ता की इस्तिलाह क्या है? नाश्ता की इस्तिलाह है भूख तोड़ने की। नाश्ता की इस्तिलाह क्या है? भूख तोड़ने की। जवाब हो जाएगा, देखिएगा। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की लिखी हुई है ये। और इसमें क्या है, नाश्ता की इस्तिलाह क्या है? भूख तोड़ने की। जवाब हो गया इसका। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। सवाल है नंबर 2, देखेंगे पूरब और पश्चिम की ज़बान से कौन सी ज़बान ने मुसन्निफ़ ने मुराद लिया है। इसी में आया है पूरब और पश्चिम की ज़बान से कौन सी मुराद। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा पूरब से मुराद अरबी हो गया और जो है पश्चिम से मुराद अंग्रेज़ी ज़बान हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे अरबी लिखा है और यहाँ देख लीजिए अंग्रेज़ी है। समझ गए आप लोग। चलिए सवाल नंबर 3 देखेंगे, निहार किस ज़बान का लफ्ज़ है? निहार किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? निहार जो है फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या पूछा आपसे। सवाल नंबर 4 में है, नदवतुल उलमा में सैयद सुलेमान नदवी ने सिबली नोमानी के अलावा किस उस्ताद से इस्तेफ़ादा किया? इसका जवाब हो जाएगा, जवाब क्या हो जाएगा इसका? जवाब हो जाएगा मौलाना फ़ारूक चिड़ियाकोटी रहमतुल्लाह अलैह से। यानी शिबली नोमानी तो आपके उस्ताद थे ही, किसके? सैयद सुलेमान नदवी के। सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद थे ही। और इनके अलावा आपके उस्ताद कौन थे? तो मौलाना फ़ारूक चिड़ियाकोटी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें जान गए हम। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 5 देखेंगे। सवाल नंबर 5 में आपसे पूछा है, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई? तो जवाब है सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश 1884 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1884 ईस्वी में सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश। सवाल नंबर 6 देखेंगे, नुकूस सुलेमानी किसकी तसनीफ़ है? तो जवाब हो जाएगा सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़ है। चलिए आगे देखेंगे, सवाल नंबर 7 है, बस्ती दिसना किस ज़िला में वाक़ है? तो इसका जवाब हो जाएगा नालंदा ज़िला बिहार में। और इसी गांव में पैदा हुए थे, इसी बस्ती में कौन पैदा हुए थे? इसी बस्ती में आपको सैयद सुलेमान नदवी। सवाल कभी कभी पूछ देता है कि कौन सी बस्ती में जो है सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश हुई, तो आप क्या बोलेंगे? दिसना में। दिसना में। ये कहाँ पे वाक़ है? नालंदा ज़िला बिहार में। समझ गए ना बच्चों। चलिए आगे चलेंगे, सवाल नंबर 8 देखेंगे हम, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था? जवाब हो जाएगा हकीम सैयद अबुल हसन नाम था। क्या नाम था? हकीम सैयद अबुल हसन।
सवाल नंबर 9 देखेंगे, सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दरसो तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए? तो जवाब हो जाएगा पूना कॉलेज में। किस में? पूना कॉलेज में। ठीक है। सवाल नंबर 10 देखेंगे, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ? तो जवाब हो जाएगा अलपंच पटना में शाये हुआ। कहाँ? अलपंच पटना में शाये हुआ। चलिए सवाल नंबर 11 देखेंगे, सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात 1953 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1953 में। सवाल नंबर 12 देखेंगे, सैयद सुलेमान नदवी की शामिल निसाब मजमून का उन्वान क्या है? तो जवाब हो जाएगा इसका, आपको जवाब हो जाएगा बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। यही ना आपके मजमून में शामिल है, ठीक है, आपके निसाब में। तो क्या हो जाएगा इसका? चलिए सवाल नंबर 13 देखेंगे, सवाल नंबर 13 है, पटना के रिसाला अलपंच में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाये हुआ? तो जवाब होगा ख़वातीन की तालीम। जवाब क्या होगा? ख़वातीन की तालीम। याद रखिएगा इन सवालों को, कहीं से भी कोई सवाल आपसे उठा के पूछ लिया है। सवाल 14 है, सुर्खी से क्या मुराद है? तो जवाब उन्वान हो जाएगा। जवाब इससे क्या हो जाएगा? उन्वान। सुर्खी जो डालते हैं, जो हम किताब में पढ़े थे, सुर्ख का मतलब होता है लाल। पहले सुर्ख ऐसे उन्वान डाला जाता था लाल पेन से, और उसी को धीरे धीरे क्या कहा जाने लगा? सुर्खी कहा जाने लगा। तो इसलिए सुर्खी से मुराद क्या हो जाएगा? उन्वान मुराद हो जाएगा। समझ गए ना आप लोग अच्छे से? चलिए सवाल नंबर 15 देखेंगे, अहदी का माना क्या है? अहदी का माना क्या? तो जवाब हो जाएगा सुस्त और काहिल। अहदी किसके कहते हैं? सुस्त और काहिल को। और वहीं आपसे पूछ लेगा अहादी, एक होता है अहादी, अहदुन का मतलब होता है अकेला। और इसी तरह अहदी, अगर अलीफ हा डाल जाते तो ये अहदी, ये इसका मतलब हो जाएगा सुस्त और काहिल। लेकिन अहदी और किसको कहते हैं? तो पहले ज़माने में जो है गेटबान को क्या अरबी में क्या कहते थे? अहदी कहते थे। गेटबान को अहदी कहते थे। क्यों अहदी कहते थे? ये वहाँ तन्हा रहता था, अकेला खड़ा रहता था गेट पर, इसलिए इसको क्या कहते थे? अहदी कहते थे। अहदुन का मतलब अकेला हुआ, तो इसलिए इसको तन्हा रहने वालों को अहदी कहते थे। और धीरे धीरे, और वो अहदी क्या होता था? गेट पर सिर पे बैठा रहता था। उसका काम क्या है? सिर पे बैठना है। तो वहाँ बैठते बैठते क्या हो गया? वो एकदम सुस्त और काहिल हो गया। तो इसीलिए कुछ लोगों का नाम रख दिया जाता था अहदी। किस वजह से? सुस्त और काहिल की बुनियाद पर। तो ये इस तरह अहदी हो गया अहदुन से, और जिसका मतलब था अकेला। ठीक है ना? तो यहाँ पे समझ गए आप लोग अहदी का क्या माना है? सुस्त और काहिल जब मुराद लिया है यहाँ पे। ठीक है। चलिए कली खोलना के माना बताइए। जवाब हो जाएगा ऐब जाहिर करना। कली खोलना का माना ऐब जाहिर करना। और अरबी में कलून का मतलब क्या होता है? अरबी में कलून का मतलब आता है भुनना। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कलून का मतलब आता है भुनना। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 17 देखेंगे, कली भरना के माना बताइए। तो जवाब हो जाएगा कली भरना का माना हो गया ऐब छुपाना। ठीक है। यहाँ कली के खोलना तो ऐब जाहिर करना, और कली भरना का ऐब छुपाना। सवाल नंबर 18 देंगे, सैयद सुलेमान नदवी के अदबी उस्ताद कौन थे? जवाब हो जाएगा अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह। ये कौन थे? आपके अदबी उस्ताद थे। देखिए उसके बाद सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 19 है, कली को अरबी और फ़ारसी में क्या कहते हैं? यहाँ तो कलवी का मतलब ऐब जाहिर करना या ऐब छुपाना, और अरबी और फ़ारसी, अरबी में लिसान और फ़ारसी में रांदा कहते हैं। अरबी में लिसान और फ़ारसी में रांदा कहते हैं। चलिए समझ गए ना आप लोग? चलिए आगे चलेंगे, हम देखेंगे कौन सी सबक को हम देखेंगे आगे। सबक नंबर 4 इंशाइया क्या है? वज़ीर आगा की जो लिखी हुई आपके निसाब में शामिल है उसको पढ़ेंगे। सवाल नंबर 4 में, सबक नंबर 4 में सवाल नंबर 20 देखिए, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई? वज़ीर आगा की पैदाइश, जवाब हो जाएगा 1922 ईस्वी में। अभी आपको सारे ऑब्जेक्टिव जो पढ़ा रहा हूँ इसके मारूजी सवालात में पूछूंगा, इसलिए जो है ध्यान से पढ़िएगा। मारूजी सवालात नीचे लेकर आया हूँ, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा ताकि वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई? वज़ीर आगा की पैदाइश हुई 1922 ईस्वी में। ठीक है ना? अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा
ताकि जो है कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूं तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, अगर आप हमारा इस ये नोट से हासिल करना चाहते हैं तो ये नंबर है 620 47 25 630, इस पर जो है आप नोट से हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 21 देखेंगे, मजमून इंसाइया के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा क्या? वज़ीर आगा। मजमून इंसाइया के मुसन्निफ कौन? वज़ीर आगा। ठीक है। सवाल नंबर 22 देखें, वज़ीर आगा के एक इंसाइया के मजमूए का नाम लिखिए। तो क्या हो जाएगा? चोरी से यारी तक। ये किन का इंसाइया है? वज़ीर आगा का। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। सवाल नंबर 23 देखेंगे, वज़ीर आगा की इंसाइया किस किस्म की है? तो जवाब हो जाएगा मजमून की किस्म की है इंसाइया इसकी। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 23 देखें, 23 यहाँ भी है, 23 यहाँ देखिए, तख्लीकी अमल, तनकीद व एहतिसाब और नए तनाजुर किनकी तसनीफ़ है, किनकी तसानीफ़ है? तो जवाब हो जाएगा वज़ीर आगा की। सवाल आपको इस तरह पूछ देगा कि तख्लीकी अमल और या तनकीद व एहतिसाब और नए तनाजुर ये किनकी तसानीफ़ है? तो क्या बोलेंगे हम? वज़ीर आगा की तसानीफ़ है। चलिए सवाल नंबर 24 देखेंगे, एक मुमताज़ नाक़िद की हैसियत से वज़ीर आगा की शनाख्त कब कायम हुई? तो जवाब हो जाएगा 1947 ईस्वी में। ठीक है ना। चलिए ये सवाल आपके वज़ीर आगा से रिलेटेड थे और सवाल हम आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 25 है आपको, एक मुमताज़ नाक़िद के अलावा वज़ीर आगा की शोहरत किस चीज़ में थी? तो जवाब हो जाएगा इंशाइया निगार में। किस में? इंशाइया निगार में। अब देखेंगे सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26, वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो जवाब हो जाएगा वज़ीर आगा का ताल्लुक़ कहाँ से है? पाकिस्तान से है। चलिए समझ गए आप लोग। सवाल नंबर 27 देखेंगे, वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सिनफ़े से है? तो जवाब हो जाएगा सिनफ़े इंसाइया से है। किससे? सिनफ़े इंसाइया से। सिनफ़े तो समझते होंगे आप लोग ना, सिनफ़े इससे पहले भी बताया था। सवाल नंबर 29 देखेंगे, जिस तहरीर में शेर व अदब की तफ़हीम व ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं? जवाब उसे तनक़ीद कहते हैं, तनक़ीदी मज़मून कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे तनक़ीदी मज़मून। किसको? अब बता चले, तफ़हीम, ताबीर व तशरीह की जाए जिस शेर व अदब में, तो उसको क्या कहते हैं? तनक़ीदी मज़मून कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। चलिए सवाल नंबर 30 देखेंगे दोस्तों। 30 में क्या पूछा है, जिस मज़मून का रंग ज़रीफ़ाना हो उसे क्या कहते हैं? जवाब ज़रीफ़ाना मज़मून कहते हैं, उसे ज़रीफ़ाना मज़मून कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जिस मज़मून का रंग ज़रीफ़ाना उसे क्या कहते हैं? ज़रीफ़ाना मज़मून कहते हैं। सवाल नंबर 31 है, इंशाइया को दिगर असनाफ से कौन सी चीज़ मुमय्यज़ करती है? कौन सी चीज़ अलग करती है? मुमय्यज़ का मतलब गैर रस्मी तरीक़ेकार। इंसाइया को ये जो है और असनाफ से अलग करती है। ठीक है ना। मुमय्यज़ का मतलब होना अलग करना। ठीक है। सवाल नंबर 32 देखेंगे, इंसाइया किस चीज़ की पैदावार है? सवाल नंबर 32 में क्या पूछा गया आपसे? इंशाइया किस चीज़ की पैदावार है? ये सारे सवालात आपको आएंगे, इसलिए ध्यान। सगुफ्ता मूठ की, याद रखिएगा, इंसाइया किस चीज़ की पैदावार है? सगुफ्ता मूठ की। चलिए सवाल नंबर 33 देखेंगे, उर्दू शायर का मजाज के मुसन्निफ कौन है? उर्दू शायर का मजाज के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा वज़ीर आगा। कौन है इसके मुसन्निफ? वज़ीर आगा। चलिए सवाल नंबर 34 देखेंगे, इंसाइया की एक इजाफी खूबी क्या है? इंसाइया की एक इजाफी खूबी क्या है? तो जवाब हो जाएगा तंज़ो मज़ा। तंज़ो मज़ा जिसे जानते होंगे आप लोग, बताया हूँ इससे पहले, हंसी और मजाक, जिसको उसी को हम कहते हैं तंज़ो मज़ा। चलिए सवाल नंबर 35 देखेंगे। 35 में पूछा है, वज़ीर आगा की किसी एक तनकीदी मज़ामीन के मजमूए का नाम लिखिए। तनकीदी मज़ामीन के, तो जवाब हो जाएगा नए तनाजुर। ये किनके मज़ामीन है? तनकीदी मज़ामीन, ये वज़ीर आगा का, अभी बताया था ना, वज़ीर आगा का नए तनाजुर। ठीक है। सवाल नंबर 36 देखेंगे, इंशाइया निगार किस तरीके कार को इख्तियार करता है? तो कौन से तरीके कार को? गैर रस्मी तरीके कार को इख्तियार करता है। ठीक है, समझ गए। सवाल नंबर 37 देखेंगे, वज़ीर आगा की किताब लफ्ज़ों का छागुल की सिनफ़ी हैसियत क्या है? तो ये किस सिनफ़ से है? तो ये कुल्लियात से है। ये क्या है? ये कुल्लियात है। ठीक है ना। कौन सा है? वज़ीर आगा का की
किताब लफ्ज़ों का छागुल, किताब का क्या नाम है? लफ्ज़ों का छागुल। याद रखिएगा, सवाल आपसे पूछ लेगा लफ्ज़ों का छागुल ये किसकी किताब है, तो क्या बोलेंगे? वज़ीर आगा की। क्या बोलेंगे हम लोग? वज़ीर आगा की। ठीक है, इतना समझ गए। सवाल नंबर 38 देखेंगे, वज़ीर आगा ने किस मौजू पर पीएचडी की डिग्री हासिल की? तो जवाब हो जाएगा तंज़ो मज़ाह के मौजू पर। किस मौजू पर? तंज़ो मज़ाह के मौजू पर। याद रखिएगा। सवाल नंबर 37 देखेंगे, इक्तिसाब का माना बताइए। जवाब हो जाएगा ज़ाती मेहनत से हासिल करना। ये इक्तिसाब हो गया। ये पढ़ चुके, अब हम सब्जेक्टिव पढ़ चुके, अब ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं। अब जो है हम सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जो हम जो है वज़ीर आगा और जो है आपको सैयद सुलेमान नदवी, सैयद सुलेमान नदवी का मज़ामीन कौन सा था? बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, ये सैयद सुलेमान नदवी का हम पढ़ चुके। अब देखेंगे हम उसके बाद कौन सा है? वज़ीर आगा की इंशाइया, ये दोनों पढ़ चुके, इनका सब्जेक्टिव, और इन्हीं से रिलेटेड सवाल अब नीचे आएंगे, आप उसको देखते चलिए। सवाल नंबर 1 है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक का मज़मून किसका मज़मून है? बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, तो अभी हम बताए आपको किसका मज़मून है? ये सैयद सुलेमान नदवी का है। न तो हाली का है, न सैयद अहमद खां का है, साथ का। तो किसका? सैयद सुलेमान नदवी का, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, जो आपके निसाब में शामिल है। देख लीजिए सवाल, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, ये किसका मजमून है? तो ये हो जाएगा आपको सैयद सुलेमान नदवी का। ठीक है ना, इसका राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर 2 देखेंगे, फतूर के माना क्या हैं? फतूर के माना क्या हैं? इफ्तारी के हैं, या बादाम के हैं, या खाना के हैं, या नाश्ता के हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फतूर का माना क्या है? नाश्ता के, उसी से इफ्तारी निकला है, लेकिन असल माना मीनिंग उर्दू में पूछ रहा आपसे, तो क्या बोलेंगे? नाश्ता। चलिए आगे देखेंगे हम, कली खोलना के क्या माना है? सवाल नंबर 3 है, कली खोलना के क्या माना है? तो इसका जवाब आपको क्या है? कली खोलना का देखेंगे आगे ऑप्शन, इसका देखेंगे ऐब जाहिर करना, या जो है ताने देना, या मुसीबत में आना, या खुश होना। तो कली खोलना का मतलब ऐब जाहिर करना। सही जवाब इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 देखेंगे, नुकूस सुलेमानी किसकी तसनीफ़ है? सर सैयद अहमद खां की, अल्लामा शिबली की, या सैयद सुलेमान नदवी की, या हाली की? नुकूस सुलेमानी, तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, तो ये नुकूस सुलेमानी सैयद सुलेमान नदवी की है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 देखेंगे, आलिम की ज़िद क्या होगी? आलिम की ज़िद क्या होगी? इबलीस, जहालत, या इल्म, या जाहिल? तो आलिम की ज़िद क्या होगी? जाहिल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 देखेंगे, मेरा दोस्त आया था, ये किस ज़माने की मिसाल है? मेरा दोस्त आया था, ये किस ज़माने की मिसाल है? तो देखेंगे मेरा दोस्त आया था, तो ये फ़ेल माजी की मिसाल है, या फ़ेल हाल की मिसाल है, फ़ेल मुज़ारे की, या फ़ेल मुस्तक़बिल की? तो मेरा दोस्त आया था, तो आया था यानी गुजरे हुए ज़माने में आया था, तो इसलिए किसकी मिसाल हो जाएगी? फ़ेल माजी की मिसाल हो जाएगी। फ़ेल हाल, मुस्तक़बिल, माजी, ये सारा चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर नहीं पढ़े हैं तो पुराने वीडियोज़ को जाकर देख लीजिएगा पिछले, वहाँ समझ में आ जाएगी। ग्रामर के क्लासेस भी मैं करा चुका हूँ। जो ग्रामर के क्लासेस आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं उस तरह के ग्रामर के क्लासेस आपके लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है, सवाल नंबर 8, सैयद सुलेमान नदवी कौन कौन सी ज़बान पर महारत थी? सैयद सुलेमान नदवी को कौन कौन सी ज़बान पर महारत थी? उर्दू, फारसी, या अरबी, या अंग्रेज़ी, या इन सभी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इन सभी ज़बान पर, उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेज़ी सभी पर महारत थी। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 9 देखेंगे। सवाल नंबर 9 में पूछा, वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में? यहाँ लिखा हुआ, या 1922 लिखा हुआ था और यहाँ 1923 जो छुप गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
3 सही हुआ। 1922 में वजीर आगा की पैदाइश हुई। चलिए समझ गए। चलिए सवाल नंबर 10 देखेंगे, इंशाइया किस चीज़ की पैदावार है। आ गए हम दूसरे लेसन में। देखिए इंशाइया किस चीज़ की पैदावार है, तो जवाब हो जाएगा अच्छे मूड की या शगुफ्ता मूड की या ख़राब मूड की या संजीदा मूड की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है इसका 2 हो जाएगा। इंशाइया किस चीज़ की पैदावार है, तो शगुफ्ता मूड की पैदावार है। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग भी जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। सवाल नंबर 11 देखेंगे, लफ्ज़ों का छागुल ये किनकी कुल्लियात है। लफ्ज़ों का छागुल ये किनकी कुल्लियात है, तो अभी पढ़ाया था प्रेमचंद की है या वज़ीर आगा की है, इस्मत चुग़ताई की है या सैयद सुलेमान नदवी की है। तो लफ्ज़ों का छागुल ये किसकी है, वज़ीर आगा की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 12 देखें, वज़ीर आगा ने किस मौजू पर पीएचडी की डिग्री हासिल की। किस मौजू पर, अभी पढ़े थे, ड्राइंग या पेंटिंग या नफ्सियात के या उर्दू के या तंज़ो मज़ाह के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तंज़ो मज़ाह के। ठीक है, सवाल नंबर 13 देखेंगे, इसमें आला की मिसाल कौन सी है। इसमें आला की मिसाल कौन सी है, जैद या मस्जिद या देहली या कैंची। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कैंची। ये पढ़ा चुका हूँ, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें तफसील सब पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए ग्रामर के तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। सवाल नंबर 14, इनमें कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। इनमें कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, ये लड़की या आदमी या इंशाइया या औरत। तो ये तीनों मुअन्नस है, लड़की भी, आदमी भी, औरत भी। तो मुज़क्कर कौन सा, इंशाइया, ये क्या है आपको मुज़क्कर है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर। अब सवाल नंबर 15 देखें, इक्तिसाब के माना क्या है। मेहनत से कमाना, उड़ाना या बर्बाद करना या जमा करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इक्तिसाब का मतलब आता है मेहनत से कमाना। तो ये 15 सवाल जो थे आपके सामने मैं ऑब्जेक्टिव लेकर के आया और ऊपर सब्जेक्टिव लेकर आया। इसी तरह के क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर आपको ये क्लासेस मेरी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके मोबाइल में जितने ग्रुप्स हैं सारे ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। तो फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। आप सबका हमारे क्लास पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।